संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग संसद भवन एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में होगी और इसमें 35 से ज्यादा पार्टियों के सांसद शामिल हो सकते हैं। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा और इस दिन रविवार है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अस्थायी रूप से 3 दिन यानी कि 2 से 4 फरवरी तय किया गया है। 28 जनवरी और 1 फरवरी को कोई शून्यकाल नहीं होगा। 2026 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट होगा। वित्त मंत्री 7.4% विकास दर और अनिश्चित जियोपॉलिटिकल के बीच 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करने वाली हैं। यह मोदी 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा। बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा और इस बीच एक इंटरसेशन ब्रेक भी होगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक निर्धारित है, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में 30 बैठकें होंगी। लोकसभा में 9 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 और संविधान विधेयक 2024 शामिल है। यानी कि इसमें 129वां संशोधन विधेयक 2024 शामिल है और इन विधेयकों की वर्तमान में संसदीय स्थायी या प्रवर समितियां जांच कर रही हैं। सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस ने भी बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए संसदीय दल के स्ट्रैटेजी ग्रुप की मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग मंगलवार को सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी के घर पर होनी है और गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं मेरे साथ। गौरव, क्योंकि बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और सबकी नजरें इस बार बजट सत्र पर हालांकि टिकी रहेगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है, लेकिन जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसको लेकर क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, बजट सत्र से ठीक पहले आज सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। बैठक पार्लियामेंट के एनेक्सी हॉल में आयोजित की जाएगी। सभी दलों के जो नेता हैं धीरे धीरे उनके पहुंचने का जो क्रम है वो इस बैठक में शुरू हो गया है। 11 बजे का वक्त दिया गया था। इस बैठक की अगर बात करें तो इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा किरण रिजिजू इस बैठक के अंदर मौजूद हैं और तमाम अन्य जो नेता हैं दलों के वो भी पहुंचना शुरू हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इस बार जो है कि ऐतिहासिक दिन भी ये होगा, क्योंकि रविवार के दिन कहीं ना कहीं जो ये बजट है पूरी तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये आ रहा है और रविवार के दिन भी संसद सत्र चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 28 तारीख को जब इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होना है, इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। अब इस बजट से आम जनता को भी बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि बजट का दिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि रविवार के दिन इसको पेश किया जा रहा है, तो उसकी जो तैयारियां हैं वो पहले से की गई हैं। आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसकी अभी शुरुआत थोड़ी देर बाद हो भी जाएगी, दरअसल उसमें सभी दलों के नेताओं के साथ एक आम सहमति सरकार बनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए, मौजूदा सत्र की अगर हम बात करें, बहुत ऐसे मुद्दे थे जिस पर सरकार के साथ जो विपक्ष है वो लामबंद नजर आया। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो जो मनरेगा का नाम बदला गया जी राम जी करके, उस पर भी कहीं ना कहीं सियासत होगी, संसद सत्र हंगामेदार हो सकता है। तो इन मुद्दों को बजट सेशन से दूर रखा जाए। हालांकि इस पे चर्चा की बात अगर हम करें तो विपक्ष लगातार हंगामा करते नजर भी आएगा। सरकार की कोशिश होगी कि जो बजट सत्र है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में देश का जब बजट पेश करेंगी, उनका लगातार 9वां बजट होगा। बजट को लेकर सभी जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं और 28 जनवरी से ये बजट सत्र शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बार की अगर हम बात करें तो इसके 2 चरण होंगे। जो पहले चरण की अगर हम बात करें तो 28 जनवरी से जो शुरू होगा वो 13 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो 9 मार्च से
शुरू होकर के 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों में संयुक्त जो बैठक है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। इसके अलावा अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करें तो उनके तरफ से आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया जाएगा। इस बजट में से आम जनता को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और ये देखना होगा कि सरकार ने इस बार आम जनता का कितना ख्याल रखा है। बजट ऐसे समय में आ रहा है जब तकरीबन 5 से 6 राज्य हैं जिसमें चुनाव होने हैं। खास करके अगर आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें, लगातार ताबड़तोड़ जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के वो चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें असम की बात करें, असम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहा। ये तमाम वो राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी इनको अपनी सूची में रखे हुए है और खास करके तमिलनाडु की बात करें तो ये सब चुनावी राज्य हैं, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। तो उम्मीद बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा और देखना होगा कि इस बजट में क्या कुछ होता है खास। लेकिन उससे पहले हो रही है सर्वदलीय बैठक और इसी को लेकर अपडेट भी हमें गौरव दे रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।